पढ़ने गई थी लेकिन घर लाश वापस पहुंची। ख्वाब देखा था डॉक्टर बनने का, लेकिन वो ख्वाब ही रह गया। सोचिए, एक लड़की पढ़ाई के लिए घर से अगर कदम निकालती है तो उसके ख्वाब कितने बड़े होते हैं। उसके वालिदैन की कोशिशें और उम्मीदें उसके पीछे होती हैं। माँ बाप अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई अपने बच्चों के पीछे खर्च कर देते हैं, इसी मकसद के तहत कि अपने जिगर के टुकड़े को वो छोड़ते हैं, अलग करते हैं, ताकि वो और उसका बच्चा जो उसने ख्वाब देखा है उसे शर्मिंदे ताबीर कर सके, पूरा कर सके। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनका जिगर का टुकड़ा जो ख्वाब देखकर उसे बुनने लगा है और बुनकर वो बनने की कोशिश कर रहा है, वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे बदनसीब माँ की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया कई वजूहात की बिना पर। ये मामला डरा रहा है, हैरान कर रहा है, परेशान भी कर रहा है। ये पूरा मामला आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के एक ख़ानदान का है, जम्मू कश्मीर की एक लड़की का है जो ख्वाब बुनते हुए, ख्वाब देखते हुए राजस्थान की धरती पर पहुंची थी और वहां पर उसने एडमिशन लिया था। इस पूरे मामले के तहत एक एक परत आपको बताएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या। जम्मू कश्मीर का एक ख़ानदान का सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। उनकी बेटी जिसका नाम श्वेता है, उसने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी क्यों की ये भी आपको बताएंगे। सुसाइड नोट भी उसने छोड़ा, खुदकुशी करने से पहले एक लेटर लिखा। लेटर में क्या कुछ उसने कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये लेटर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इसी लेटर को उसने जान देने से पहले लिखा और फिर जान दे दी। तो जम्मू कश्मीर के ख़ानदान का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि उनकी बेटी जब राजस्थान के उदयपुर में पढ़ने के लिए गई थी, बीडीएस कर रही थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी और डॉक्टर का इम्तहान भी कई मरतबा पास कर चुकी थी। फाइनल ईयर था उसका और उसने फाइनल ईयर में आते आते आखिर क्यों ज़िंदगी की जंग हार गई, ये बड़ा सवाल है। तो उदयपुर में एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मचा, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब बीडीएस फाइनल ईयर की एक स्टूडेंट ने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी के इस वारदात के बाद जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर, उसके क्लासमेट्स थे, उनकी तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया और उसके फादर को जब इस हवाले से इत्तला दी गई तो उनके फादर भी वहाँ पर पहुँचे, यानी वालिदैन पहुँचे। ये वही कॉलेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये वही लड़की है जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है। ये पूरा मामला आपको बताएं जुमेरात रात का बताया जा रहा है और रात का वक्त था तकरीबन 11 बजे जब हॉस्टल में उनकी रूममेट पहुंची तो देखा कि श्वेता कमरे में फंदे पर लटकी हुई है। मामला पूरा उदयपुर के पैसिफिक डेंटल कॉलेज का है और ये जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म है श्वेता सिंह, उनका ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल की इकलौती बेटी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, किसी का इकलौता सरमाया, इकलौती बेटी, और वो भी अब दुनिया में नहीं रही तो उन पर क्या गुजर रही होगी। और आप जो देख पा रहे हैं तस्वीर, ये वही लड़की है और इसने एक लेटर भी लिखा, सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं कि आखिर उसने क्या लिखा है और किस वजह से इतना वो परेशान हुई, इतनी ज़्यादा मजबूर हुई कि उसने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। जुमेरात रात 11 बजे उनकी जब रूम पार्टनर कमरे में पहुंची तो श्वेता फंदे पर लटकी मिली। हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कॉलेज स्टाफ पर, वजह क्या रही वो आपको बता रहे हैं, कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर और करप्शन के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, इस लेटर में खुद लिखा है। और फिर जुमे की सुबह हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने धरना दिया और कॉलेज का गेट बंद कर दिया। ये तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद इनके वालिदैन का रद्द-ए-अमल का भी उनकी तरफ से इजहार किया गया है। माँ की तस्वीर अगर देखेंगे आप तो सिहर उठेंगे, परेशान हो जाएंगे। एक माँ किस हद तक परेशान है इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये माँ रोती बिलखती हुई क्या कुछ कह रही है आपको सुनाते हैं। 1 बजे उधर से लड़की का कॉल आया, उसने बोला आंटी श्वेती का एक्सीडेंट हो गया है। मैं रोने लगी, मैंने बोला कहाँ पर है, वो बोलती हॉस्पिटल में है। मैंने बोला ठीक है ना, उसने फोन कट कर दिया। मैंने फिर उधर मेरे पास टीचर है कि कौन है वो, उनका नंबर था, मैंने उनको किया तो उन्होंने बोला कि वो नहीं है, वो नहीं है श्वेता नहीं है, मेरी श्वेता नहीं है, मेरी श्वेता नहीं है, मेरी श्वेता नहीं है। मेरे बच्चे को मार डाला उन कॉलेज वालों ने, मेरे बच्चे को मार डाला।
उन्होंने मार डाला। पैसे मांगते थे, पैसे मांगते थे, पैसे मांगते थे वो। अब नहीं लगेंगे उसको पैसे। मेरी श्वेता को मार डाला उन्होंने। 1 साल रह गया था अब। अभी घर आई थी, 1 हफ्ता ही हुआ था उसको, 1 हफ्ता हुआ था। पेपर देने के लिए चली गई थी इधर से। बोलती मैं पेपर आए मम्मी, मैं पेपर पता नहीं लिए होंगे, पैसे मांगे होंगे। फिर आपसे कभी जब ये 1 हफ्ते पहले आई थी कुछ बोला आपको कि पैसे मांग रहे हैं मुझे? नहीं, इस बार नहीं बोला उसने। इस बार उसने पैसे के लिए पहले लिए, इस बार नहीं बोला होता तो मैं दे देती, मैं इस बार भी दे देती। अगर उसने बोला होता तो उसने सुसाइड कर दिया। उसने क्यों किया ऐसा? उसने मुझे बोलना था मम्मी पैसे मांग रहे हैं, मैं दे देती, वो हम दे देते उसको। तो आपने सुना, वो सवाल है जो उठा रही हैं वालिदा, श्वेता की वालिदा, जो अब इस दुनिया में श्वेता नहीं है। सांबा में उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जम्मू की रहने वाली हैं जो, लेकिन आबाई जो घर है वो सांबा में है। तो सांबा में श्वेता की आखिरी रसूमात, अंतिम संस्कार कर दिया गया। और आपको बताएं कि इनकी डेड बॉडी राजस्थान के उदयपुर से लाई गई। इनकी माँ का इजहार ख्याल आपने सुना, इनके वालिद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। आज से चलता आ रहा था, ठीक ठाक सा पेपर दे रहे थे, बीच में ये कुछ डिमांड करते होंगे सर के हमारे जो गवर्नमेंट सिलेक्शन के बच्चे हैं, तो ये जो बाकी प्राइवेट बच्चों की तरह ये भी हमें बोलते थे कि हमें कुछ पैसा दे दो तब हम आपको पेपर देने देंगे। इस वजह से हाँ, और हमने दिया भी। हाँ, हमने ऐसा, मैंने कहा हम दे भी देते थे इसको, बेटी को। मैंने कहा अगर मैं अपना खर्चा उसको हर महीने देता था कि मैंने कहा वो उसमें से बचा कर रखती थी कि मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से दे देना है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं था। फिर पता नहीं कितने 2 साल के बाद इसका अभी पेपर हुआ, अभी इसने वो सेकंड अपना सेमेस्टर पूरा किया था। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट फाइनल पेपर था सर। अभी वो अभी घर में आई थी, मिलकर आई थी सबसे। सर तक बोलती हमारा फाइनल पेपर है। तो अब फिर इन्होंने दोबारा डिमांड की होगी कि नहीं जी हम फाइनल के लिए पैसा दे दो तब आपको दे देंगे हम ये करने के लिए। राजस्थान के उदयपुर में एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज में उस वक्त ये सनसनी मच गई जिसकी पूरी तफसील हमने आपको बताई। फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी जिन्होंने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है। कई और लोगों ने इजहार ख्याल किया है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और ये लोग क्या चाहते हैं, सुनिए। आपको कभी बोला, अगर माँ को नहीं बोला, आपको कभी बोला कि वहाँ स्कूल? ये सब तो उसने बताया था ना कि वो ऐसे कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, लेकिन हम पैसे दे देते थे ना हमेशा जब भी वो मांगते थे। पर इस टाइम उसने नहीं बताया था ये सब, और वो तो खुशी से गई थी यहाँ से। अब वहाँ पे उसके साथ क्या क्या हो रहा था उसने, क्योंकि हम शादी में बिजी थे ना, हमने उससे बात ही नहीं की। मतलब एक बार वीडियो कॉल की थी, उसके बाद हम टाइम ही नहीं मिला हमें उससे बात करने का। तो ना उसने बताया ना हमने उससे बात की। मतलब पहले कभी आपसे बात की कि मतलब आपसे कि कभी ऐसा हो रहा है, या आपने फिर घर वालों को बोला? ये तो बताती थी, वो सबको ही बताती थी कि वो पैसे मांगते हैं, लेकिन हम दे देते थे। तब वो उतना नहीं होता था कि वो ज्यादा तंग करते हैं, पैसे मांगते थे तो हम दे देते थे, बस यही चलता था। और वो बोलते रहते थे कि 2 महीने के बाद पेपर लेंगे, 2 महीने के बाद लेंगे पेपर। तो उतना उसको अपने आगे करियर का भी उसका टेंशन था कि वो आगे क्या करेगी। उसने बहुत कुछ सोचा था कि वो बाहर जाएगी, पढ़ेगी, बाहर जाएगी, वो पढ़ाई करेगी, डॉक्टर बनेगी, बड़ा घर खरीदेगी, बड़ा कुछ था सोचा उसने, खुद ही बोला था उसने। इस बार भी आगे बोला था उसने ये सब कि हम ये करेंगे, हम घूमने जाएंगे, हम सब घूमने जाएंगे। लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद उसने कोई बात नहीं। कैसी थी मन से, कैसी थी? सुना बड़ी मन से सर बहुत अच्छी थी, बस इसमें एक ही चीज थी, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती थी। ऐसे बहुत अच्छी थी, खुश थी, इंटेलिजेंट थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे इसके। कहती थी मैं यहाँ से खत्म करने के बाद मैं और बड़ा वो करूंगी, बड़ी डॉक्टर बनूंगी। मतलब बहुत सपने सजाए सपने थे। फिर कहती थी मैं जब बहुत बड़ी बनूंगी मैं पूरे परिवार को बाहर ट्रिप पे लेके जाऊंगी। आपको पास नहीं करेंगे, आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। तो ये पता था कि ये सपने मेरे अपनी जान के साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो उसने एक नोट भी डाला हुआ है। तो ये कभी आपसे, क्योंकि आप उनकी, कभी आपसे ये बोला कि मेरे पापा मम्मी इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं
पता नहीं आगे क्या होगा, कोई अनसर्टेन, कोई खौफ था उसके मन में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो भी अपने पेरेंट्स से मांगती थी वो उसको देते थे, क्योंकि वो एक पहला बच्चा था और वो लाडली थी इनकी। जो भी बोलती थी उसकी विश पूरी की जाती थी। बट एक बार उसने कॉलेज बुक मैं तो यही कहूंगी कि उस कॉलेज के खिलाफ जो है वहाँ का जो स्टाफ है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए, क्योंकि खाली हमारी बच्ची की बात नहीं है, दूसरे बच्चे भी हैं वहाँ पे जो इस चीज को फेस कर रहे हैं, सफर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब जो हमारी बच्ची के साथ हुआ वो किसी दूसरे की बच्ची के साथ ना हो, दूसरों के बच्चों के साथ ना हो। उस कॉलेज के खिलाफ क्या जो भी एजुकेशन माफिया है इस टाइम में, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों को सजा दी जाए। अगर आपकी बात करें, क्योंकि आप भी उसके रिलेशन में थी, आपको क्या ऐसा उसका लग रहा था? क्या आपको लग रहा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, ये एक्सट्रीम स्टेप उठाएगी? नहीं, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे फर्स्ट दिन जिस दिन मैंने सुना मैं तो शौक में चली गई थी, क्योंकि मुझे श्वेता ऐसा कर ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग लड़की थी, बोल्ड लड़की थी, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि वो किस लेवल तक टॉर्चर हुई होगी कि उसने अपनी जान दी है। वो लेवल तक हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो थी नहीं ऐसी, बहुत स्ट्रांग थी। वो खुद आना खुद जाना, ऐसा नहीं कि हम उसको स्कूल कॉलेज ड्रॉप कर रहे थे, लेने जा रहे थे, आने जा रहे, कुछ नहीं था। वो यहाँ पे भी बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ती थी। ऐसे ही एसपी स्मार्ट में पढ़ी हुई लड़की है वो, कोई ऐसे ही किसी स्कूल से थोड़ी निकली हुई है। बहुत इंटेलिजेंट थी वो ऐसा करने वाली थी। हुआ आज एक्शन नहीं लिया गया, आज हमारी बच्ची की जान गई है, कल किसी और की जान जा सकती है। हम चाहते हैं आज ही एक्शन लिया जाए ताकि इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए, नहीं तो कितनी बच्चियों की जान लेके सरकार इंसाफ करेगी। आज हमारी गई है, कल किसी और की बच्ची जाएगी। सुसाइड करते हैं, आए दिन सुनाई देता है, मगर कोई एक्शन ही नहीं लेता उनके खिलाफ। कॉलेज वो पैसे खिलाएंगे, पुलिस को पैसे देंगे, डिपार्टमेंटों तक ऊपर तक पैसे जाते हैं, वो बात वहीं की वहीं दबा दी जाती है। कोई 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद फिर सुनने में आता है किसी और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये चीज यहाँ पे बंद करो। हम लोग अपने बच्चे इसलिए नहीं भेजते हैं घर से, इसलिए हम उनको पैसा नहीं खर्च रहे हैं या इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें वापस भी ना आप डिमांड करते हैं कि मर्डर चार्ज लगना चाहिए उन पे? हाँ, उन पे 302 लगाया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। सीधी बात है, जैसे हमारा बच्चा तड़फा है वो लोग भी तड़फे।